नमस्कार दोस्तों, बाइबल वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 4 प्रमुख समस्याओं पर जो हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में महसूस करते हैं। डर, चिंता, नींद की कमी और बेचैनी। ये ऐसी बातें हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और हमें शांति नहीं मिल पाती। क्या आप भी कभी इन समस्याओं से जूझ चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाइबल में हमें इनसे निपटने के तरीके मिलते हैं जो हमें परमेश्वर की शांति से भर देते हैं। आइए जानते हैं बाइबल के वचन हमें इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलने की ताकत देते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करके वचन और अर्थ को समझेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरे सामने अपनी चिंताओं, डर और बेचैनी को लेकर खड़े हैं। तेरे वचन हमें जीवन की राह दिखाते हैं और हमें पता है कि तू हमारे साथ है। हमारी पूरी निर्भरता तुझ पर है और हम अपने दिलों से यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शांति दे। तेरे वचनों में हमें सच्ची शक्ति और साहस मिलता है। यीशु जी के नाम में आमीन। आइए वचन देखते हैं। पहला, डर पर वचन। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका अर्थ है डर। डर एक ऐसी भावना है जो अक्सर हमारे दिलों में घर कर जाती है, खासकर जब हमें किसी संकट का सामना करना पड़ता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह हमें हमारे डर से उबारने के लिए तैयार है। यह वचन न केवल हमारी शारीरिक सुरक्षा की बात करता है, बल्कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी देता है। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो किसी भी संकट या डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है और तब वो हमें वह शक्ति देता है जिससे हम किसी भी डर को पार कर सके। दूसरा, चिंता पर वचन। मत्ती 6:34 कहता है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका अर्थ है, जीवन में हम हमेशा यह चिंता करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे या नहीं, या भविष्य क्या होगा। यह वचन हमें बताता है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सभी जरूरतों को पूरी करता है। यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमें वो सब कुछ देगा जो हमें जीवन में चाहिए, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या प्रेम। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी देखभाल में अपनी उम्मीद रखते हैं, तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। हमें बस इस पर ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के प्रति आस्थावान रहें और हमारे रास्ते पर भरोसा करें। तीसरा, नींद की कमी पर वचन। भजन संहिता 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। इसका अर्थ है, नींद की कमी जीवन में एक गंभीर समस्या बन सकती है, खासकर जब हमारे दिमाग में तनाव और चिंता घेर लेती है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। जब हम उसे अपने दिल की सारी बेचैनी छोड़कर सोते हैं, तो वह हमें गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करता है। यह वचन न केवल हमारे शारीरिक विश्राम के बारे में है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विश्राम की बात करता है। परमेश्वर हमें बाय बेनिशांति से सोने का आशीर्वाद देता है, और जब हम उसे अपने दिल का बोझ सौंपते हैं, तो वह हमें पूरी तरह से आराम और सुकून देता है। चौथा, बेचैनी पर वचन। यूहन्ना 14:27 कहता है, तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा दिल शांति से भर जाए। इसका अर्थ है, जब हमारा दिल बेचैन होता है तो यह हमें मानसिक तनाव और अवसाद की ओर ले जाता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। वह हमारे दिलों को आराम देता है और हमें अपने जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसकी शांति को ग्रहण करते हैं, तो हमारी बेचैनी और डर खत्म हो जाते हैं। यह वचन हमें यह भी बताता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारी आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन बहाल होता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आमीन। तो आइए हम कहानी के माध्यम से इन सब वचन को समझेंगे। बाइबल में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो हमें डर, चिंता और बेचैनी से निपटने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी पतरस की है, जब वह यीशु के साथ समुद्र पर चलने की कोशिश कर रहे थे। मत्ती 14:25 से 31 के अनुसार, एक रात जब यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में भेजा
और वह खुद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए तो नाव के बीच में एक तूफान आ गया। शिष्य डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। यह देखकर वे और भी डर गए, लेकिन यीशु ने उन्हें तुरंत कहा, डरो मत, यह मैं हूं। मत्ती 14:27 में लिखा है। यह वचन हमें यह बताता है कि जब हमें डर लगे, परमेश्वर हमारे पास होते हैं और हमें तसल्ली देते हैं। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वह हमारे साथ हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तब पतरस ने कहा, अगर ये तू है तो मुझे पानी पर चलने का आदेश दे। यीशु ने पतरस को कहा, आजा, और पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तूफान और लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। उसने तुरंत यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। और यीशु ने उसे पकड़ लिया और कहा, हे विश्वासहीन, तू क्यों डर रहा है? मत्ती 14:31 में लिखा है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी नजरें परमेश्वर से हटा लेते हैं और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डर और चिंता हमें घेर लेती हैं। हमें हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर यीशु और पतरस नाव में वापस आए और तूफान शांत हो गया। शिष्यों ने यीशु को देखा और कहा, सचमुच तुम परमेश्वर के पुत्र हो। मत्ती 14:33 में लिखा है। यहाँ पर बाइबल हमें यह बताती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी परेशानियों का समाधान करते हैं। वह हमें शांति और आराम देते हैं और हमारी सारी बेचैनी को दूर करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जब भी डर और चिंता का सामना हो, हमें अपनी आंखें परमेश्वर पर रखनी चाहिए। और जैसे ही हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, वह हमारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। तो चलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब हम डर और चिंता का सामना करते हैं तो हम अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जैसे पतरस ने समुद्र में किया। मत्ती 14:27 कहता है, डरो मत, यह मैं हूं। हमें चुनना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, न कि अपने डर पर। मत्ती 14:31 में यीशु ने पतरस से कहा, हे विश्वासहीन, तू क्यों डर रहा है? हमें निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करें और अपनी चिंताओं को उनके पास छोड़ दें। आइए हम समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारे डर, चिंता और बेचैनी को समझता है। आज इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्तियों को तू अपनी शांति और सुरक्षा दे। जो भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी मदद कर और उन्हें अपने वचनों से साहस और हिम्मत दे। तू हमें हमेशा अपनी बाहों में समेटे रख, ताकि हम तेरे ऊपर विश्वास करते हुए हर कठिनाई का सामना कर सकें। हम अपने सभी डर और चिंताओं को तेरे पास छोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी रक्षा करता है। यीशु के नाम में आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन कैसे हमें डर, चिंता और बेचैनी से राहत देकर शांति और साहस प्रदान करते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि परमेश्वर के वचनों ने आपके दिल को छुआ हो या आपकी चिंता दूर की हो? कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बाइबल वर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी अनमोल वचन और कहानियां लाएं। परमेश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की।